हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे नीड ऑफ बिजनेस लेटर्स। ठीक है, यानी कि क्या नीड है बिजनेस लेटर्स की। अगर मैं बिजनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो क्या नीड है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस लेटर्स के, क्यों बिजनेस लेटर्स सर्कुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे क्या मीनिंग होता है बिजनेस लेटर्स का। उसके बाद मेन उसके रीजंस और फंक्शंस ऑफ बिजनेस लेटर्स। अ गुड लेटर कैन pacify an angry customers as much as bad one can anger a friendly one. It may sell as a new product or spoil sales of an established one. ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों ही एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं किसी भी लेटर का। आप लेटर्स कोई भी एक लेटर सबसे पहले क्या है, एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू आप किसी के भी बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, अ गुड लेटर कैन पेसिफाई एंगर कस्टमर्स एज मच एज बैड वन। ठीक है, एंगर अ फ्रेंडली वन, किसी के भी एंगर को आप फ्रेंडलीनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी प्रोडक्ट की इमेज को आप स्पॉइल भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्यों लेटर्स सर्कुलेट होते हैं। लेटर्स रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन के लिए हम लेटर्स को कंसीडर करते हैं जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहाँ पे लेटर्स के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है और एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, लेटर्स के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को सेंड करना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है लेटर्स सर्कुलेशन का। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से प्रोसीड हो रही है तो एप्रोप्रिएट लेटर्स के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, और एक लेटर्स के थ्रू आप किसी की बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ कि भी ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस सर्कुलेट होते हैं, मेमोज सर्कुलेट होते हैं, तो वहाँ पे जिसको नोटिस दिया जा रहा है उसको हम लेटर्स के थ्रू उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नोटिस है, नोटिस के थ्रू आप उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। राइटिंग बिजनेस लेटर्स टू प्रोवाइड कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट पर्सनल कॉन्टैक्ट। ठीक है, लेटर राइटिंग इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड द इनएक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फॉर्मल तरीके से आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो इन द माइंड ऑफ द अदर पर्सन। ठीक है, so that's why I am saying it is to provide convenient and inexpensive mean of communication without personal contact. First one है to give or seek information, information को देना और information को receive करना। ठीक है, to give और seek information, information को किसी को ट्रांसफ़र करना, information को किसी से रिसीव करना। अब देखिए डे टू डे बहुत सारे लेटर्स सर्कुलेट होते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे लेटर्स आते हैं हमारे नेम से, तो उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि भाई इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और इंफॉर्मेशन को सेंड करना। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव। जैसे कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो लेटर सर्कुलेट के थ्रू, लेटर्स के थ्रू इन्फॉर्म करती हैं टारगेट पर्सन्स को रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इश्यूज। जैसे पॉलिसी रिन्यूअल्स के लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो लेटर्स के थ्रू आपको कन्वे किया जाता है, चाहे वो लेटर ऑनलाइन आप लोगों को ईमेल पे रिसीव हो रहा है, लेकिन वहाँ आपको वो कन्वे कर रहे हैं रिगार्डिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड वन है टू फर्निश एविडेंस इफ ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू
टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, लेटर्स एक तरीके से एविडेंस की तरह काम करता है। लेटर्स को आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एज अ रिकॉर्ड, एज अ वैलिड प्रूफ की तरह आप यूज़ कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जैसे कि कोई भी लेटर अगर हमने रिटन फॉर्म में सर्कुलेट किया, उसके बाद उसको रिकॉर्ड में संभाल के रखा जाता है, उसकी प्रॉपर फाइलिंग की जाती है, और फ्यूचर रेफरेंस से आप उस लेटर को कभी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं बिजनेस लेटर्स के? फंक्शंस ऑफ बिजनेस लेटर, तो इसमें है वाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट। एक तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जहाँ एक पार्टी रिटन फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन सेकंड पार्टी को सर्कुलेट करती है। ठीक है, और सेकंड पार्टी फिर उसको रिसीव करती है, और जो भी कंडीशंस लगी होती हैं उसके हिसाब से कंडीशंस के हिसाब से वो जो भी प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक तो पहला यही है कि वाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड वन है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। लेटर्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को फॉर्मल तरीके से शेयर करते हो। ठीक है, शेयरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। थर्ड वन है एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेटर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में एविडेंस की तरह काम करता है। दोनों पार्टीज़ ने जो भी एग्रीमेंट किया है, जो भी कंडीशंस अप्लाई की हैं, वो एक रिटन फॉर्म में अगर है तो वो एक फ्यूचर में एविडेंस का काम करता है। अगर एक पार्टी किसी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हैं या बीच में ही उस कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करना चाहते हैं, तो वो लेटर वहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है, जहाँ फर्स्ट पार्टी के इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करके रख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए फंक्शंस एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिकॉर्ड एंड रेफरेंस, लेटर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि कोई भी लेटर हम इशू कर रहे हैं तो आपके पास रिकॉर्ड है, प्लस आपके पास ये रिकॉर्ड भी है कि आपने उस मैसेज, जैसे अगर हम कोई ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन में या कोई जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन में कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में प्रूफ रहता है। इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ कहाँ सेंड करी है, आपके पास भी प्रॉपर रिकॉर्ड है, और उसके हिसाब से आप उस इंफॉर्मेशन को फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़। सेकंड, उसके बाद है बिल्डिंग गुडविल। एक प्रॉपर गुडविल मेंटेन रहती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, और जो भी आपके कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको अचीव कर सकते हो। ठीक है, लास्टिंग इम्प्रेशन, और लेटर्स एक तरीके से गुड इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ओरली डिस्कस ना करके लेटर्स के थ्रू डिस्कस कर रहे हो तो उसका और एक इम्प्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्प्रेशन इन द माइंड ऑफ द पर्सन्स। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शंस ऑफ बिजनेस लेटर एक वाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन है, एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, रिकॉर्ड एंड रेफरेंस की तरह काम करता है, बिल्डिंग गुडविल, और लास्टिंग इम्प्रेशन। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट functions of business letters. Okay, so letter अपने आप में एक important form of communication होता है। जैसे कोई भी, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ। If a person is daily late arriving in the organization, so first of all orally you will communicate. ठीक है, you will give the warning orally. After that you will circulate a letter फॉर दैट पर्सन। लेटर्स के थ्रू आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो भी अगेन एंड अगेन, इफ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ मिस्टेक देन कंपनी विल फायर यू। ओके, सो प्लीज बी डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फोकस ऑन यूर रिलेटिंग इश्यूज, जो भी है कि भाई लेट अराइविंग है या फिर अर्ली डिपार्चर है। तो इस तरीके से लेटर्स के थ्रू आप किसी भी पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दूसरा, लेटर्स कन्वीनियंट रहते हैं कम्युनिकेशन में। जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप ओरल डिस्कस कर रहे हो तो एक टाइम के बाद मे बी कि उसका पर्सन उसको रिटेन ना कर पाए और वो उसको भूल जाए,
लेकिन लेटर्स के थ्रू एवरी टाइम इंश्योरिटी रहती है कि भी मैसेज पर्सन तक पहुंच गया है और उसके बाद वो प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड भी उसने कर लिया है। ठीक है, तो लेटर्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द कम्युनिकेशन साइकिल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो मेन रीज़न यही था, गिव और सीक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को किसी को देना और इंफॉर्मेशन रिसीव करना किसके थ्रू, लेटर्स के थ्रू। जैसे कि सपोज कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, उसने फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है, तो फैक्ट्री एक्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको एक लेटर सर्कुलेट किया जाएगा, उनको वार्निंग दी जाएगी कि भाई जो भी प्रोविजंस हैं आप फॉलो करिए। ठीक है, तो एक तरीके से इन्फॉर्मिंग है और इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर वन। आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, साथ के साथ जो भी इमेच्योरिटीज हो रही है या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भी एविडेंस की तरह काम करता है लेटर्स। अगर हमने लेटर्स डिलीवर कर दिया तो आपके पास एक लीगल रिकॉर्ड्स की तरह और एविडेंस प्रूफ की तरह काम करता है। जैसे सपोज कोई पर्सन डिनाई करे कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे रिसीव नहीं हुई है, लेकिन लेटर्स के थ्रू अगर आपने उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ तक पहुँचाया है तो आपके पास भी एक रिकॉर्ड रहता है और उसके हिसाब से आप बेटर तरीके से सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था जिसमें हमने डिस्कशन किया लेटर्स राइटिंग। तो ये टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ये पढ़िए, समझिए, कोई डाउट हो तो दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।